आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में, तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर
हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। आई ऐसी बेला, एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम। आई ऐसी बेला, पास रहना, खो मत जाना दुनिया के हलचल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सतर्क फर्स्ट क्राइम इंटरनेशनल सीरीज, दहशत और डर का आमना सामना। नमस्कार, सतर्क के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगा अपहरण और इससे जुड़ी कुछ विशेष बातों पर। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इस कोविड पेंडेमिक में भी, इस कोरोना काल में भी अपराध पर बिल्कुल भी नियंत्रण सा नहीं। कानपुर पुलिस की काफी, एक तरीके से कहें तो छीछालेदर हो रही है पूरे देश में। एक तो विकास दुबे वाले मामले के बाद, फिर लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के केस में। जुलाई के ही इस महीने में 2 से 3 अपहरण के केसेस आए, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार सवालिया निशान लगाए हैं। चिन्हित यह होता है कि या तो हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, और अगर तकनीक है तो उसका प्रयोग कैसे करना है, इससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ बैठे हुए हैं सारे ही सुरक्षाकर्मी। रुकता हूं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आज इसी एपिसोड में बात होगी अपहरण और अपहरणकर्ताओं से कैसे डील करते हैं, और क्या चूक होती है पुलिस की, और क्या ऐसी बातें होती हैं जिनका पालन अगर ना किया जाए तो मामला गंभीर, बहुत गंभीर हो जाता है।
आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है। हमने देखा है तो तकदीरों को जुड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है। रात दिन आँखों में एक तेरा बसा रहता है। पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए। बोलो आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। जाने क्या होता है हर बात पे कुछ होता है। दिन में कुछ होता है और रात में कुछ होता है। थाम लेना जो कभी देखो हमें उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। बात करते हैं संजीत यादव केस के बारे में। लैब टेक्नीशियन कानपुर, किडनैपिंग होती है 22 जून को। फिरौती की कॉल आती है, फिरौती दी जाती है। किडनैपर फिरौती लेने आता है, पुलिस देख के भाग जाता है। पैसे पुल के नीचे फेंक दिए जाते हैं अपहरणकर्ताओं की बताई जगह पर। पुलिस ऊपर रहती है, अपहरणकर्ताओं को पकड़ नहीं पाती, नीचे कूदती है तो पैसे गायब। पुलिस की नाक के नीचे से 30 लाख रुपए एक बैग के अंदर से गायब हो जाते हैं। सवाल उठे, अब ये मामला बाहर कैसे आया? इंडिया टुडे के एक मीडिया कर्मी जो कि विकास दुबे केस में लगे हुए थे, उन्होंने इस परिवार का धरना देखा और फिर ये स्टोरी ब्रेक की। इस कहानी के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसमें क्या गलतियां हुई
एक तो पुलिस 15 से 20 दिनों तक चुपचाप बैठी रहती है। पुलिस ये मानने से मना कर देती है कि पैसे हमने नहीं दिए, पैसे फेंके ही नहीं गए, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में भेद खुल जाता है। इसके बाद फैमिली पर भी दबाव बनाया गया कि वो मीडिया में ये कह दे कि हमने पैसे दिए ही नहीं। काफी चीजें हुई, लेकिन सच बाहर आना ही था और आ गया। इस केस में, इस ही केस में क्यों, लगभग 80 से 85% केस में, या फिर यूं कहें जब तक केस हाई प्रोफाइल नहीं होता है, तूल नहीं पकड़ता है, मीडिया में आग की तरह फैलता नहीं है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है।
बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। गोंडा, उत्तर प्रदेश, जिला है फैजाबाद, अयोध्या, बलरामपुर के आसपास। यहां पर भी एक अपहरण का केस होता है 15 से 16 जुलाई के बीच, लेकिन पकड़ लिया जाता है। अब यहां ये नहीं कह सकते कि पुलिस मुस्तैद थी, कहने को ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मामला शायद बड़ा सिंपल सा था या नॉर्मल सा था। अपहरण में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको एक समय पे 4 से 5 काम करने पड़ते हैं। एक तरफ सर्विलांस, एक तरफ रैकी, एक तरफ छापेमारी और एक तरफ खबरी नेटवर्क। पुलिस का 60% या यूं कहें आधे से ज्यादा काम जो है वो खबरी नेटवर्क करता है, या यूं कहें इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके खबरी कितने पक्के हैं, कितने काम के पाबंद हैं, चाक चौबंद कैसी है और कितनी जल्दी और कितनी पक्की इंफॉर्मेशन क्रैक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के लिए कुछ केसेस बताए हैं। अब बात आप करते हैं कि अपहरण के बाद क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। यहां पे हमें कहने का मतलब है मीडिया कर्मियों को। कई बार स्टोरी ब्रेक करने के बाद मामला तूल पकड़ता है, चारों तरफ छा जाता है, इससे हम जागरूक तो हो जाते हैं, लेकिन अपहरणकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, समस्या ये होती है कि किसी जिंदा इंसान को कितनी देर और कैसे और कहां तक रख पाएंगे। 100 में से 90%, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, 100 में से 90% केसों में ऐसा होता है कि अपहरणकर्ता जान पहचान का होता है और वो बहुत जल्द ही मर्डर कर चुका होता है, मार देता है। पैसे तो बाद में मिल ही जाएंगे यह सोच के, और अगर यहां से जाने दिया तो हमारा भेद खुलेगा। ये ऐसी चीजें जिससे एक तरीके से देखा जाए तो हम उस टाइम पे सिर्फ एक झूठी आस लिए और उम्मीद लिए जी रहे होते हैं कि शायद हमारे घर का जो इंसान है, जो नागरिक है, जो रिश्तेदार है, वो वापस आएगा। लेकिन कितने वापस आते हैं बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में
मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल,
परसों से खिज़ां का मौसम था, परसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ कई बार ऐसा होता है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मीडिया कर्मचारियों को और प्रिंट के खासकर कर्मचारियों को मना करते हैं कि आप इतनी जल्दी इस कहानी को मत लिखें, लेकिन आपको पता है कि मीडिया ग्रुप्स में आपस में भी कंपटीशन होता रहता है कि कौन कितनी जल्दी कितनी पक्की खबर ब्रेक करेगा। इस चक्कर में अपहरणकर्ता बहुत ज्यादा मुस्तैद हो जाते हैं और कैजुअलिटी की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। कई केसों का आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सौरभ श्रीवास्तव केस 1994, तब तो टीवी नहीं था, दूरदर्शन था, लेकिन प्रिंट काफी ज्यादा था और उसके बाद उनको रोका गया। रंगा बिल्ला बहुत ही फेमस केस है। तो ये सारे ऐसे केसेस हैं। अब हमारे देश में कई बार अच्छा कार्य भी पुलिस करती है, लेकिन हम इतना भावनाओं में होते हैं कि प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं और उसके बाद भी ट्रोलिंग हो जाती है, गालियां पड़ जाती है पुलिस वालों को। हमें सोचना होगा कि हम कितने चौकन्ने रहते हैं। बच्चे चोरी की घटनाएं आप रोज सुनते रहते हैं, मार्केट में हैं, घर पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। मेड फैसिलिटी है, हम मेड नहीं देखते हैं कि कहाँ से रखा, वेरीफाई नहीं करते हैं। घर पे किराएदार कौन है, वेरीफाई नहीं करते, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते। तो हमें चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। जो हाई सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपराध कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो टाउन में है या फिर गांवों में है, उनको बड़ा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए मेरा ये शो। मिलूंगा अगले हफ्ते आपसे किसी और कहानी के साथ, और अब कोशिश करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कहानियां लाई जाएं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे भेज सकते हैं। creative_zuhaib मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जुहेब खान मेरा फेसबुक पेज और मेरा फेसबुक अकाउंट भी है। मेल आईडी है creativezuhaib@gmail.com, creativezuhaib@gmail.com। मिलता हूं अगले हफ्ते। जाइएगा कहीं नहीं, इसी चैनल पे, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। छन 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 मन गाए क्यों, सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, छन 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 मन गाए क्यों, ओ सन सन हवा
सन 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 लहराए क्यों? शायद हवा ने सुन लिया, तूने किसी को चुन लिया। कंगन खनन खन 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 क्यों खन के रे? ओ झांझर झनन झन 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 क्यों झन के रे? झनकार तेरे मेरे प्यार की है धुन, ये मोहब्बत के इकरार की है। झन झन झनन झन 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 मन गाए क्यों? दिल की धड़कन धड़कन में भी प्यार तुम्हारा। धड़कन की आवाज यूं ढल रही है, पायल पहन कर हवा चल रही है। छन 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 मन गाए क्यों? जो कहती है तेरी आंखें। आँखों में सपने संवरने लगे हैं, सांसों में घुंघरू बिखरने लगे हैं। छन 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 मन गाए क्यों? सन 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 लहराए क्यों? शायद हवा ने सुन लिया, तूने किसी को चुन लिया।
प्यार की है धुन, ये मोहब्बत के इकरार की है। छन 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 मन गाए क्यों। आज जो मैं गीत आपको सुना रहा हूं वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था जो मेरी पत्नी और मैंने मिलकर देखा था। बदकिस्मती से वो सपना चूर चूर हो गया। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना।
देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। आज जो मैं गीत आपको सुना रहा हूं वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था जो मेरी पत्नी और मैंने मिलकर देखा था।